दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एवं आपका होस्ट वैभव राणा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने भाग 1 में आपसे ईवीएम का जिक्र किया और ईवीएम के बारे में आपको संक्षिप्त रूप से इसके बारे में बताया। तीनों मशीन्स को आपने अच्छे से जान लिया है। आज हम कोविड प्रोटोकॉल, पोस्टल बैलेट, पोलिंग पार्टी की रवानगी एवं मॉक पोल के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपने सेगमेंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अपने सेगमेंट में तो यहाँ सर्वप्रथम कोविड के बारे में हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन ड्यूटी 2022 में लगे समस्त कार्मिकों को कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। ऐसे कार्मिक जिन लोगों को दोनों डोज लग गई हैं एवं 3 महीने या 90 दिन हो चुके हैं, ऐसे कार्मिक बूस्टर डोज लगवाना सुनिश्चित करेंगे। बूस्टर डोज के लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं और इन बूस्टर डोज के लिए इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हमारे जिलाधिकारी महोदय यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर में इसके 8 बूथ लगवाए हैं, जिनके बारे में हर जगह अलग अलग जगह आपको साइन बोर्ड्स मिल जाएंगे। यथास्थल जहां आप ट्रेनिंग प्राप्त करने आ रहे हैं, आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आप दोनों डोज यदि लगवा चुके हैं और 3 माह यानी कि 90 दिन आपको हो चुके हैं तो आप बूस्टर डोज लगवाएंगे। इसके लिए आप अपना कार्मिक कार्ड, ड्यूटी कार्ड वहां दिखा सकते हैं और दिखाकर ये डोज लगवा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे कार्मिक जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लिया है, वे भी अपना दूसरा डोज यहाँ लगवा सकते हैं। यही आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इसके अलावा ग्रीन पार्क कानपुर नगर में भी प्रतिदिन कोविड-19 वैक्सीनेशन जारी है। आप अपना ड्यूटी कार्ड लेकर डायरेक्ट या सीधे वहाँ भी जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी कार्मिकों को आदेशित किया जाता है कि वो वैक्सीनेशन एवं बूस्टर डोज अवश्य लगवा लें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 की सावधानियां। ये सावधानियां आपको वो पार्टी रवानगी स्थल यहाँ से लेकर अपने बूथ, वास्तविक मतदान एवं लौटने तक, अपने घर पहुँचने तक आप ये सुनिश्चित करेंगे कि इन सभी सावधानियों का आप कड़ाई से पालन करेंगे। फेस मास्क आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग के लिए आपको एक उपकरण दिया जाएगा। सैनिटाइज़र, साबुन, पानी की उपलब्धता आपके बूथ पर रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको स्वयं करना है। तो सभी कार्मिक फेस मास्क का उपयोग अवश्य करेंगे। फेस मास्क लगाकर ही मतदान का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। ये कोविड-19 की सावधानियां हैं और आपको इनका पालन अवश्य करना है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आयुष सुरक्षा किट, ये सुरक्षा किट निर्वाचन में लगे समस्त कार्मिकों को प्रदान की जाएगी। जिस समय आपकी पोलिंग पार्टीज रवाना होंगी तो हमारा दूसरा टॉपिक आज का यही रहने वाला है, पोलिंग पार्टीज की रवानगी। तो सभी कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि इसका उपयोग करते हुए मतदान को सफल बनाना है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में जो पीठासीन अधिकारी और उनकी टीम जो लगी है, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्वाचन का संचालन करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मतदान केंद्र की कार्यवाही को नियंत्रित करने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा आपको संपूर्ण विधिक शक्तियां प्राप्त हैं। आपको मतदान केंद्र पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना है। आपका प्रमुख कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व क्या होगा? केवल और केवल एक होगा, मतदान केंद्र पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराना। इसके लिए आवश्यक है कि विधि एवं प्रक्रिया तथा संचालन को आप अच्छे प्रकार से समझ लें। चुनाव आयोग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देश एवं निर्देश, इनका अनुपालन कराना आपका प्रथम कर्तव्य है। तो इसकी जानकारी हम आने वाले भाग में देने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये है चुनाव से जुड़े अधिकारी।
ये वे अधिकारी हैं जो आपसे ऊपर कार्य करेंगे। इसकी आने वाली स्लाइड में हम उन अधिकारियों के बारे में जानेंगे जो आपके साथ समकक्ष रहकर कार्य करेंगे। सर्वप्रथम आपके साथ प्रत्यक्ष रूप से जो संपर्क में रहेंगे वो सेक्टर महोदय होंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट। इनसे ऊपर जोनल मजिस्ट्रेट, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि ARO असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और सबसे ऊपर हैं जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं। चुनाव से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी जो आपके साथ एज अ टीम आपके साथ रवाना होंगे। पीठासीन अधिकारी महोदय, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय एवं हमारे प्रिय मतदान अधिकारी तृतीय। तो मतदान टीम के गठन के उपरांत अपनी टीम से संबंधित आपके जो अन्य कार्मिक हैं, वैसे तो सेकंड जो आपकी ट्रेनिंग होगी वहाँ आप चारों लोग एक साथ मौजूद रहेंगे। चारों लोगों को एक साथ ट्रेनिंग लेनी है। आप एक दूसरे के नंबर्स एक्सचेंज कर लेंगे, मोबाइल नंबर पता अवश्य रख लेंगे और एक दूसरे से भली भांति परिचित हो जाएं, एक समन्वय बना लें। जितना अच्छा आपका समन्वय होगा उतना अच्छा आपका चुनाव होगा। आप उपबंधों में दिए गए विभिन्न प्रकार के सांविधिक प्रारूपों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। ये प्रारूप आपको पीठासीन अधिकारियों की पुस्तिका में उपलब्ध कराए जाएंगे और ये पुस्तिका भी पूर्व की भांति दूसरी ट्रेनिंग में ही दी जाती रही है और ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है कि इस बार भी आपको सेकंड ट्रेनिंग में ये पुस्तिका दे दी जाएगी। अगर ये पुस्तिका आपको सेकंड ट्रेनिंग में नहीं मिलती है तो ये पुस्तिका आपको पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल पे ही जाकर मिल जाएगी। संपूर्ण प्रशिक्षण सत्र में आप सजग रहें तथा प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक सुनें। यदि आपको किसी कार्य, प्रपत्र या लिफाफे के विषय में कोई भी संदेह है तो कृपया प्रशिक्षण सत्र में ही संदेह का निराकरण कर लें। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम ट्रेनिंग अपने रूम्स में जो हम ट्रेनिंग देते हैं लेक्चर रूम्स के अंदर, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं कि यदि आपका कोई डाउट है तो यहीं क्लियर कर लें। तो जैसा कि मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेशन रख लिया जाए। ये आपके जो रिप्लाई मुझे पहुंचेंगे, आपके जो संदेश मुझ तक पहुंचेंगे, उनके आधार पर इसको डिसाइड किया जाएगा। यदि आप सभी लोग ऐसा चाहते होंगे कि एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा जाए, आपके मन में बहुत से सवाल ऐसे हो सकता है ऐसे हों कि जब हम ये पूरी ट्रेनिंग यूट्यूब के द्वारा कंप्लीट कर लेंगे, जिसके अंदर 4 भाग मैं बनाना चाहता हूँ, जिसमें प्रथम भाग EVM का था जो कि हम पूरा कर चुके, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक प्रोवाइड हो जाएगा और वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। दूसरा भाग आज चल रहा है, इसके अंदर मैंने आपको बताया कोविड प्रोटोकॉल, पोस्टल बैलेट, पोलिंग पार्टियों की रवानगी एवं मॉक पोल। इस भाग में हम मॉक पोल तक पूरा करेंगे। मॉक पोल के बाद सीलिंग प्रक्रिया वो सब भी यहीं पूरी हो जाएगी और वास्तविक मतदान के लिए आपकी मशीनें तैयार हो जाएंगी। पार्ट 3 यानी कि भाग 3 जो होगा वीडियो का, उसके अंदर पोलिंग पार्टियों के अलग अलग दायित्व और इसी के साथ जो पूरा दिन की कार्रवाई आपको करनी है उसकी चर्चा भी यहीं होगी। चौथा भाग जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जिन भी भागों को आपको सील करना है उनकी एक वीडियो मैं आप तक लाऊंगा। इस वीडियो से आपकी बहुत मदद होने वाली है। ये वीडियो संभवतः हम जल्द ही इसको शूट करेंगे और इस वीडियो को अपलोड करेंगे। ये वीडियो छोटा ही होगा, सीलिंग प्रक्रिया का वीडियो होगा। तो ये होंगे 4 भाग। तो इन 4 भागों के साथ, इन 4 भागों को कंप्लीट करते हुए, पूर्ण करते हुए, यदि आप लोगों के कोई डाउट्स होंगे तो हम एक सेशन रख सकते हैं जो यूट्यूब पे लाइव सेशन होगा। आप अपने घर से बैठकर यहाँ डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं जिनका आंसर मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। पोस्टल बैलेट, डाक मतपत्र। पोस्टल बैलेट ऐसे मतदाताओं को इशू किया जाता है, ऐसे कार्मिकों को जो होने वाला चुनाव जिस प्रकार से कानपुर नगर में चुनाव 20 तारीख को है और ऐसे कार्मिक जो कानपुर नगर से ही हैं, यानी कि
इनके क्षेत्र में चुनाव 20 तारीख को ही है। हो सकता है संलग्न आसपास के किसी और जिले के कार्मिक भी यहाँ पोस्टेड हों और उस जिले में भी चुनाव तारीख 20 ही है। ऐसे कार्मिकों को पोस्टल बैलेट इशू किया जाता है। तो इसके लिए ये हमारे आयोग, चुनाव आयोग द्वारा एक अपील की जा रही है कि अपना मतदान अवश्य करें। इस मतदान को आसान बनाने के लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा कानपुर पॉलिटेक्निक परिसर में पोस्टल बैलेट के लिए पूरा एक अलग सेगमेंट, एक अलग जगह पूरी पोस्टल बैलेट के लिए बनाई गई है, जहां आप जाकर अपनी विधानसभा अनुसार अपना पोस्टल बैलेट प्रारूप 12 प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसा पहली ट्रेनिंग में होता है और दूसरी ट्रेनिंग के समय आप अपना मत कास्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? प्रारूप 12 है जिसमें आपका आवेदन पत्र है। प्रारूप 12 क है, ये निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र का आवेदन है, यानी कि जो इलेक्शन ड्यूटी आप करने वाले हैं, इसको ईडीसी भी बोला जाता है, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। इसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं कि मुझे ईडीसी जारी किया जाए। तो एक ईडीसी निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है, एक ईडीसी पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा जारी किया जाता है। तो प्रारूप 12 ख जिसमें निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र है, ये निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र है। प्रारूप 13 क ये राजपत्रित अधिकारी महोदय के समक्ष आपकी मतदाता पंजीकरण संबंधी घोषणा है। 13 ख ये लिफाफा जिसमें डाक मत पत्र रखा जाएगा। 13 ग वह लिफाफा जिसमें प्रारूप 13 ख रख कर आरओ महोदय को प्रेषित किए जाएंगे। 13 घ डाक मत पत्र संबंधी आवश्यक निर्देश। ये सभी, इन सभी के बारे में विस्तृत डिटेल, आपको और ज़्यादा डिटेल विस्तार से हमारे जो बनाया गया बूथ है वहाँ आपको और डिटेल में मिल जाएगी। आप जब लाइव ट्रेनिंग लेने पॉलिटेक्निक आते हैं तो वहाँ आप साइन बोर्ड्स पे देख सकते हैं कि अलग एक सेक्शन इसके लिए बनाया गया है पोस्टल बैलेट के लिए। अपने पोस्टल बैलेट का उपयोग अवश्य करें। पोस्टल बैलेट मतदाता, इसको आगे भी आने वाले सेगमेंट में, आने वाली वीडियोस में हम इसको रिपीट भी करेंगे। पोस्टल बैलेट मतदाता ऐसा मतदाता जिसे पोस्टल बैलेट जारी कर दिया गया है। ऐसा मतदाता अपने बूथ पर जाकर वोट नहीं डाल सकता, यानी कि जो कार्मिक ड्यूटी में लगा है वो अपने बूथ पर वहां से जाकर वोट नहीं डाल सकता। एक एक्सेप्शन इसके अंदर है, जो ईडीसी थी, जो अभी आपको बताया है, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट आयोग द्वारा जारी जो रहता है, इसके अंदर ये ईडीसी मतदाता की ड्यूटी वहीं लगती है जहां इनका वोट है। इन्हें ईडीसी जारी किया जाता है और ये अपने वोट का उपयोग वहां करते हैं। परंतु हम बात कर रहे थे पोस्टल बैलेट की, तो ऐसे मतदाता जिन्हें पोस्टल बैलेट जारी हो चुका है, ऐसे मतदाता बूथ पर वोट नहीं करते। अब आपका सवाल स्वाभाविक है, आना भी चाहिए कि सर हम तो खुद ड्यूटी में होंगे तो हम कैसे कर लेंगे इसका उपयोग? बिल्कुल सही, परंतु स्टार मार्क कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या है? हो सकता है कि किन्हीं कारणों से आपकी ड्यूटी कट गई हो, आपकी ड्यूटी कट चुकी है तो आप चुनाव के दिन अपने घर होंगे। स्वाभाविक है कि आपके मन में ये इच्छा जरूर जागेगी कि मैं अपना वोट डालने जाऊं, क्योंकि मैं आयोग के लिए कार्य कर रहा था और आयोग ने सदा सभी मतदाताओं को इसके लिए प्रेरित किया है, इसके लिए जागरूकता फैलाई है कि वोट का उपयोग ज़रूर करें। तो आप जाएंगे अपने वोट का उपयोग करने, परंतु यदि वहाँ ये सूचना है, जिस बूथ पे आप वोट डालने जा रहे हैं, यदि वहाँ आप पोस्टल बैलेट मतदाता के रूप में चिन्हित हो चुके हैं तो आप अपने मत का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपना वोट पोस्टल बैलेट से डाल दिया है। तो इसको ध्यान दें। इस कंडीशन को हम इसका दूसरा रूप देखते हैं। यहाँ तो आप मतदाता बन के गए थे, अब दूसरी कंडीशन है कि आप पीठासीन बन के गए हैं। स्वाभाविक है, आपका वोट तो पोस्टल बैलेट से डल चुका है, परंतु एक मतदाता आता है आपके बूथ पर आने के बाद कहता है कि साहब मैं भी सरकारी कर्मचारी, आप भी सरकारी कर्मचारी और मेरी ड्यूटी लगी थी, परंतु कट जाने के कारण मैं अपना वोट डालने आया हूँ।
आपका स्वागत है, बिल्कुल आइए। जैसे ही आप सूची चेक करेंगे तो एक सूची आपको पोलिंग पार्टीज रवाना होने से पहले उसी समय दी जाती है, पोस्टल बैलेट सूची। यदि इन महोदय का, श्रीमान या श्रीमती जी का नंबर, इनका नाम इस पोस्टल बैलेट सूची में है तो ये वोट नहीं डालेंगे। तो आप याद रखें पोस्टल बैलेट कि ये उपयोग है। आने वाले भाग में मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा। और चिन्हित प्रति, ये जो चिन्हित आपको जो सूची मिली है इसमें हम और भी कुछ सूचियाँ होती हैं जैसे ASD, बट इनकी बात हम आने वाले पोर्शन में करेंगे जहाँ विस्तृत चर्चा होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो डाक मतपत्र के लिए ये बताया गया है, ऐसे मतदान कर्मी जो जनपद चुनाव ड्यूटी से भिन्न किसी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी। मतदान कार्य में लगे कार्मिकों को उनके ड्यूटी पत्र के साथ प्रारूप 12 प्रेषित किया जाएगा। प्रथम प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षण स्थल पर कार्मिकों द्वारा डाक मतपत्र सुविधा केंद्र, पोस्टल बैलेट फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां कार्मिकों से डाक मतपत्र प्रारूप 12 प्राप्त किया जाएगा। निर्वाचन कार्य में लगे पुलिसकर्मियों को प्रारूप 12 संबंधित पुलिस अधिकारियों को तथा ड्राइवर, क्लीनर व हेल्पर को प्रारूप 12 प्रभारी अधिकारी यातायात ये सब उपलब्ध करा देंगे। द्वितीय प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षण स्थल पर मतदान कार्मिकों को डाक मत के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो यानी कि यहाँ आप अपने बैलेट मतपत्र का उपयोग कर चुके हैं। तो याद रखिए कि आप यदि पहुंचेंगे बूथ पर तो वोट नहीं डाल सकते हैं। द्वितीय प्रशिक्षण के समय आपने कर दिया है। मतदान कर्मियों को अपना वोटर ID कार्ड, एपिक, इलेक्टोरल्स, फोटो आइडेंटिटी कार्ड या अन्य पहचान पत्र जो हमारे आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा बताए गए हैं वो लेके आप जाएंगे। दिखाए जाने पर ARO महोदय द्वारा डाक मतपत्र उपलब्ध कराया जाएगा तथा मतदाता सूची की चिन्हित प्रति पर लाल स्याही से PB अंकित करेंगे। तो ARO महोदय द्वारा ये सूचना उस पर लगी रहती है। तो आइए, अब हमने 2 टॉपिक्स आज के कवर कर लिए। सबसे पहला टॉपिक था कोविड प्रोटोकॉल, दूसरा था पोस्टल बैलेट, तीसरे हम टॉपिक पर बढ़ने वाले हैं पोलिंग पार्टियों की रवानगी। तो प्रस्थान से पूर्व क्या क्या सुनिश्चित करना है? आपको दी गई वीवीपैट जिसे हम कल पढ़ चुके हैं, इसका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। पहले भाग 1 देखिए, तीनों मशीन के बारे में जानिए। भाग 2 पर आइए, आपका स्वागत है। आपको दी गई वीवीपैट कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट उसी मतदेय स्थल की है जिस मतदेय स्थल पर आपका उपयोग किया जाना है, जहां आपकी ड्यूटी लगी है। यहाँ एड्रेस टैग्स लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं ये मैं कल आपको बता चुका हूँ। स्टिकर पर दिए गए मतदान केंद्र की संख्या EVM के पते के टैग से मिलता है। प्रत्येक बैलेट यूनिट पर मतपत्र समुचित रूप से लगा हुआ है। ये वही मतपत्र है दोस्तों, सही समझ रहे हैं आप, ये वही मतपत्र है। इस मतपत्र के ऊपर कैंडिडेट का नाम, उसका चुनाव चिन्ह, क्रम संख्या, ये सब अंकित है। तो ये बैलेट मतपत्र कहाँ होता है लगा हुआ? जवाब दीजिए। यदि आपने भाग 1 देखा है तो आप सही जवाब दे रहे हैं, बैलेट यूनिट में। तो बैलेट यूनिट पर लगा हुआ मतपत्र वहीं का है, क्योंकि आप कैंडिडेट की लिस्ट देख चुके हैं। आपके भाग में विधानसभा के जिस बूथ में आप लगे हैं वहाँ कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उसी के हिसाब से आप इस बैलेट यूनिट का मिलान करके उसको रिसीव करेंगे। बैलेट यूनिट के ऊपर थंब व्हील स्विच विंडो समुचित स्थिति में लगा है। यानी कि कल आपको बताया गया था, जिन लोगों ने भाग 1 नहीं देखा है पहले भाग 1 देख लें, वहाँ हमने थंब व्हील स्विच विंडो की विस्तृत चर्चा की है। ये किस नंबर पर होना चाहिए दोस्तों? जी हाँ, यदि 16 कैंडिडेट हैं, 15 + 1 नोटा, तो केवल एक बैलेट यूनिट उपयोग होगी। और यदि एक बैलेट यूनिट उपयोग होगी तो थंब व्हील स्विच विंडो में क्या लिखा होगा? 0 1। यदि 16 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, 17, 18, 19 या इसी प्रकार से क्रम में, तो दूसरी बैलेट यूनिट यूज़ होगी और उसमें थंब व्हील स्विच विंडो क्या दर्शाएगा? 0 2। इस प्रकार से 24 तक बैलेट यूनिट लगाई जा सकती हैं। इसकी विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पूर्व में इसके बारे में हम
डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। कंट्रोल यूनिट की कैंडिडेट सेट सेक्शन और बैलेट यूनिट को सील कर दिया गया है। उनमें से प्रत्येक पर एड्रेस टैग लगा है। भली बाती जांच लेंगे, एड्रेस टैग वहीं का है जहां आप चुनाव कराने जा रहे हैं। पेपर सीलों की क्रम संख्याओं को भली बाती जांच लें। आपको जो पेपर सील्स दी जा रही हैं उन वो सीरियल में हैं, ये जांच लेंगे। आपको उपलब्ध कराई गई मतदान सामग्री की चेक लिस्ट आपको एक दी जाती है। यह चेक लिस्ट आपको चेक करना है कि इस चेक लिस्ट के अनुसार आपको सारा सामान मिल गया है। बैलेट यूनिट का डमी कार्ड। कल दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि यदि कोई दृष्टिहीन, दृष्टिबाधित ऐसा मतदाता आता है या फिर कोई भी मतदाता आपसे पूछता है कि मैं वोट कैसे डालूं, मैं पहली बार आया हूं या मैं मशीन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूं, तो ऐसे मतदाता को दोस्तों यही है वो डमी कार्ड, जिसको आप दिखाकर उनको बताते हैं कि इस प्रकार से यहाँ ये डमी कार्ड है। इस डमी कार्ड के ऊपर ये नीले रंग का बटन है। इस नीले रंग के बटन के बाईं ओर एक लाल रंग का छोटा सा बटन है जो नीला बटन दबाने पर जलता है, लेकिन ये नीला बटन आपको चुनना है उस कैंडिडेट के सामने वाला जिसका चुनाव आप करने आए हैं। तो याद रहे कि लिस्ट से वो देखेंगे कि उनको किस कैंडिडेट को चुनना है और नीले बटन को दबाना है। ये प्रक्रिया आप केवल डमी कार्ड पे बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। मतदाता का रजिस्टर, ये 17A, 17K, 17A, ये सब एक ही चीज़ होती है। ये आपने ले लिया है, आपको देख लेना है, सुनिश्चित करना है। ये आपको थैले के अंदर सब मिलता है। सामान बांट रही टीम बेहद सतर्कता से ये सुनिश्चित करती है कि सभी सामान आपको सही तरीके से प्रोवाइड कराया जाए, फिर भी कोई भी अड़चन ना आने पाए दोस्तों। इसके लिए क्रॉस चेक कर लेंगे। मतदाता स्लिप, निविदत मतों को देख लेंगे। ये टेंडर वोट होता है। आने वाले सेगमेंट में हम इसकी बात करेंगे। मॉक पोल के बाद जो तीसरा वीडियो है जहां हम आप सभी के कर्तव्यों की बात करेंगे, वहां हम इन सभी अलग अलग प्रकार के वोट्स की बात करेंगे और कुछ लिखा पढ़ी, सांविधिक, असांविधिक, इन सब की चर्चाएं भी भाग 3 में करेंगे। आज भाग 2 चल रहा है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। उपयोग में दिए जाने वाले मतपत्र। जो भी मतपत्र आपको पूरे चुनाव की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल करने हैं उनको भी एक बार देख लेंगे। हालांकि दोस्तों मतपत्र की बुकलेट आपको मिलती है। मतपत्र की जो बुकलेट, तो दोस्तों हम मतपत्र के बारे में बात कर रहे थे, तो ये देखिए इस प्रकार की बुकलेट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अंदर सभी मतपत्र हैं। अगर हम ऊपर से इसको पढ़ना चाहे तो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। मॉक पोल दिखावटी मतदान का प्रमाण पत्र, पीठासीन अधिकारी के लिए चेक मेमो, मतदान के प्रबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा सेक्टर महोदय को दी जाने वाली रिपोर्ट, भ्रमण आख्या, निविदत मतों की सूची 17K। इस प्रकार से 32 प्रकार के ये मतपत्र हैं और ये मतपत्र समुचित कॉपीज़ में, जितनी कॉपीज़ आपकी लग सकती हैं उतनी कॉपीज़ में ये उपलब्ध है। ये आपको मिलती है। मैं ट्रेनर हूँ तो मुझे ये ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड कराई गई है। इसी के साथ आपको इस प्रकार से मैनुअल भी दी जाती है। ये मैनुअल आपको सेकंड ट्रेनिंग के समय प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं दोस्तों जहां आपकी हेल्प की जा रही है। आपको बहुत सारा लिटरेचर मिलेगा पढ़ने के लिए, जानने के लिए। ये संक्षिप्त, बहुत संक्षिप्त लिटरेचर है जिससे आप बेहद आसानी से सारी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से करा सकते हैं। बस आपको चाहिए थोड़ा सा विवेक और कॉन्फिडेंस, विश्वास। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप सभी चीज़ों को चेक कर लेंगे। मतपत्र हैं, एरोक्रॉस सील, एरोक्रॉस मोहर है, रबड़ की स्टैंप है, ग्रीन पेपर AB सील है। इन सीलों के बारे में हम आज ही जानेंगे। इन सीलों की फ़ोटो देखेंगे। ये सील्स किस किस प्रकार की होती हैं, कहाँ इन्हें लगाया जाता है, ये भी आज हम देखेंगे फ़ोटो के माध्यम से। और इसका एक लाइव डेमो वीडियो खुद सील करते हुए मैं अपना बनाऊंगा और जल्द ही अपलोड कराऊंगा। ये भाग 4 होगा। मोहर बंद करने के लिए लाख, अमिट शाही आदि, इन सभी की आप जांच कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो मतदान प्रारंभ होने से पूर्व EVM मशीन में प्रयोग में लाई जाने वाली विभिन्न सीलें, इन सीलों की चर्चा आगे भी होगी। इन सीलों की फ़ोटो भी दी गई हैं। मैं
देख लेता हूँ, डायरेक्ट फ़ोटो पे ही आपको लेके चलता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है, आप वो देख पाएंगे। दोस्तों इनकी फ़ोटो इस स्लाइड के अंदर नहीं है, इस पीपीटी के अंदर, दूसरी पीपीटी के अंदर है। तो इनकी फ़ोटो के लिए अभी आने वाले सेगमेंट में हम जब आगे बढ़ेंगे तो इनकी फ़ोटोज़ उसमें भी कवर हो रही हैं, और जो वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया जाएगा वहाँ भी उनको अच्छे प्रकार से दिखाया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले पिंक पेपर सील, ये मॉक पोल के बॉक्स को सील करने के लिए है। आप अभी ये गौर मत कीजिए कि ये कहाँ लगने वाली है, क्योंकि मैं इसको आपको डेमो भी करके दिखाऊंगा और साथ साथ फ़ोटोज़ में भी दिखाऊंगा। ग्रीन पेपर AB सील, इस प्रकार की सील्स आपको उपयोग करना है, ये 5 बताई गई हैं। तीसरे नंबर पर है पिंक पेपर सील, ये कंट्रोल यूनिट पे लगने वाली है। स्पेशल एड्रेस टैग, ये हमारी कंट्रोल यूनिट के अंदर क्लोज, एक कल जो बताया गया था आपको, क्लोज रिजल्ट क्लियर, क्लोज बटन के ऊपर आता है। स्पेशल एड्रेस टैग कैसे लगेगा अभी हम बताने वाले हैं। और लास्ट में है एड्रेस टैग, ये मशीन्स के बाहरी हिस्से पर लगता है। उपरोक्त के अलावा CU और BU में आरओ महोदय द्वारा पिंक पेपर सील से सील की हुई मशीनें आपको मिलेंगी, जिसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। कहाँ कहाँ सील लगी होगी ये मैं आपको कल बता चुका हूँ, तो जाके देखिए भाग 1। अब बात आती है आपको और क्या मिलने वाला है। साथ साथ निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, इसके अलावा निर्वाचक नामावली की 2 प्रतियां और मिलती हैं। तो आपको कितनी प्रतियां मिलती हैं निर्वाचक नामावली की? 3 प्रतियां। आपने सही सोचा और सही सुना भी है। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, निर्वाचक नामावली की 2 और प्रतियां, तो प्रतियां हो गई 3। जी हाँ, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति वही है जहां आरओ महोदय द्वारा लाल रंग से इनको चिन्हित करके साइन भी किया जाता है। ये पोस्टल बैलेट मतदाता एवं ASD मतदाता की सूची होती है, ये चिन्हित किए जाते हैं। ये हम मतदान अधिकारी प्रथम के कर्तव्यों में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि एक प्रति चिन्हित प्रति है। तो पढ़ते हैं क्या इसमें डिटेल लिखी है। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से अन्य 2 प्रतियों का भी मिलान कर लें। ये तीनों आप ही के बूथ की हैं, ये आपको एड्रेस से पता लग जाएगा। ये सुनिश्चित कर लें कि समस्त प्रतियां समरूप हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं हैं, ये एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, ये आप चेक कर लेंगे। और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में PB, पोस्टल बैलेट मतदाता पहचान पत्र एवं फोटोग्राफ से भिन्न इनके अलावा कोई चिन्ह ना लगा हो। ठीक है, पोस्टल बैलेट मतदाता को चिन्हित कर लिया जाता है, ये मतदाता चिन्हित है। एक सूची अलग से मिलती है जो ASD मतदाता सूची है, इसको आप चिन्हित करेंगे एक रात पहले। मतदान अधिकारी बैठकर इस चिन्हित प्रति में ASD मतदाताओं को चिन्हित कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। PB चिन्ह वाले मतदाता अपने मतदान केंद्र पर वोट नहीं डाल सकते। जी हाँ, ये जो बात अभी आपको मैंने पोस्टल बैलेट के समय बताई थी, फिर से आप इसको कंठस्थ कर लें, गांठ बांध लें, याद कर लें। पोस्टल बैलेट जिन पे चिन्ह लगा होगा, ऐसे मतदाता आपके मतदान केंद्र पर वोट नहीं डाल सकते। प्रारूप 12 आपकी ड्यूटी के साथ दे दिया गया है, सुनिश्चित कर लें कि प्राप्त हो गया है या नहीं। निर्वाचक नामावली की 3 प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी। निर्वाचक नामावली और अनुपूरक सूचियों की भाग संख्या सही है। निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रतियों में पृष्ठ संख्या क्रमबद्ध है, ये सब आप क्रॉस चेक कर लेंगे। प्रत्याशी एवं इलेक्शन एजेंट निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर की छाया प्रतियों को भी प्राप्त कर लेंगे, जो आपको मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद एजेंट्स की नियुक्ति करने में सहायक सिद्ध होंगे। तो याद रहे दोस्तों, पीठासीन अधिकारी अपने बूथ के सर्वे सर्वा हैं, उनको पूरे दिन के लिए इस बूथ पे सभी कार्य कराने हैं। बूथ पर पहुंचने के बाद एजेंटों की नियुक्ति भी पीठासीन महोदय के एक मुख्य कर्तव्य में से एक है। तो बढ़ते हैं आगे। मतदाता पहचान के लिए आपको फोटो युक्त मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति है, फोटो युक्त मतदाता सूची, ये आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अंदर मतदाता की फोटो भी होगी। प्रत्याशियों की सूची की जो प्रति आपको दी गई है, उसकी जांच कर लें। जांच कर लेने का से तात्पर्य है कि ये आप ही की विधानसभा की है।
सूची में दिए गए प्रत्याशियों के नामों व प्रतीकों का मिलान कर लें। ये वहीं के हैं, उनका क्रम वही होना चाहिए जो बैलेट यूनिट में लिखा हुआ अंदर पेपर लगा हुआ है, मतपत्र बैलेट यूनिट में जो लगा है उससे इसका मिलान कर लें। मतदेय स्थल पर पहुंचने पर आप यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं के आने जाने के लिए पृथक रास्ते हैं। एक रास्ता आने के लिए है और एक रास्ता जाने के लिए है। एंट्री और एग्जिट अलग अलग होंगे, उसी हिसाब से आपका मॉडल लेआउट अच्छा बनेगा। यहाँ हमारी स्लाइड के अंदर जो मॉडल लेआउट दिया है उसके अंदर एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट का इस्तेमाल किया गया है, परंतु जितने भी बूथ बन रहे हैं, जितने बूथ बने हैं, चिन्हित हैं, उन सभी बूथों में आने और जाने की पृथक व्यवस्था पूर्व से ही रखी गई है। आप भी ये सुनिश्चित कर लेंगे। मॉडल लेआउट के अनुसार ही मतदान केंद्र की स्थापना करेंगे। मतदाताओं को अपना मत डालने के लिए पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो। यहाँ इस पॉइंट को याद कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि प्रकाश एलईडी या ट्यूब तक हो, परंतु वो प्रकाश ऐसा ना हो कि वो आपकी वीवीपैट मशीन में कोई गड़बड़ी उत्पन्न कर दे, जैसे हेलोजन लाइट। तो इनका डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से वीवीपैट के ऊपर होना वीवीपैट को नुकसान पहुंचा सकता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। ये है मॉडल लेआउट। तो आप देख सकते हैं यहाँ इन्होंने ये दर्शाया है कि मतदाता इधर से आया, यहाँ से मतदाता आ रहा है और यहाँ ये बैठे हैं पोलिंग एजेंट्स, और पोलिंग एजेंट्स के बाद ये मतदान अधिकारी प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय, और ये है आपका वोटिंग कंपार्टमेंट। यहाँ बैठे हैं पीठासीन अधिकारी महोदय। यहाँ से एक वोटर आया, यहाँ अपनी चेकिंग सारी चीज़ फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, वोट डाला और चला गया। तो ये है मॉडल लेआउट पोलिंग स्टेशन। आपको इस पोलिंग स्टेशन को इस हिसाब से बनाना है कि मतदाता आया है, वोट डाल के जा रहा है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स अलग अलग हैं। आप देखिए मैंने किस प्रकार से ड्रॉ किया है, ये देखिए। तो यानी कि पीठासीन महोदय यहाँ खिसक जाएंगे, पीठासीन महोदय यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पीठासीन महोदय को बिठा देंगे, तो यहाँ से मतदाता आने के बाद यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। ऐसा लेआउट भी बनाया जा सकता है। अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप जैसी भी सिचुएशन आपके समक्ष हो उसका पालन करेंगे। याद रहे कि एजेंट्स कमरे के अंदर बैठते हैं, क्योंकि इन्हीं एजेंट्स के द्वारा मतदाताओं की प्रॉपर पहचान होती है, पहचान की जाती है। हालांकि 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों के द्वारा मतदान अधिकारी प्रथम भी इनकी पहचान करते हैं, परंतु इनको इनके सामने, क्योंकि ये कैंडिडेट के जो चुनाव लड़ रहे हैं उन प्रत्याशियों के एजेंट्स हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, तो एक प्रकार से हम उन्हें भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हमारी चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष है, विश्वसनीयता बरकरार है। तो ये सुनिश्चित कराने के लिए आप इनको अंदर ही बैठाना है। ये मतदान अधिकारी प्रथम के पीछे बैठते हैं। आप व्यवस्था के अनुसार इनको अंदर जगह देंगे ताकि ये आपकी कार्रवाई को देख सके, मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करा सकें और इसमें आपकी मदद कर सके। तो इस लेआउट को दोस्तों मैं अपनी ट्रेनिंग के अनुसार आपको यहाँ कुछ और आपकी मदद करना चाहूँगा। इस लेआउट के अनुसार आप इसे अपने मन में बैठा लें। यहाँ से यदि मतदाता ने एंट्री ली है तो ये मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और इस प्रकार से ये मतदान अधिकारी पीठासीन के पास से होता हुआ निकल गया। मतदान अधिकारी प्रथम जब आप सांविधिक लिफाफे बनाएंगे तो इस मॉडल लेआउट का उपयोग होगा। तो इसकी इमेज को आप अपने मन में रखेंगे, किस प्रकार से सर ने ये इमेज बताई थी, और उसमें आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। आइए बढ़ते हैं वोटिंग कंपार्टमेंट की ओर। कल भी मैंने आपको कई बार, कल मतलब भाग 1 में कई बार ये बताया था कि वोटिंग कंपार्टमेंट गोपनीय होता है ताकि मतदान की गोपनीयता बनी रहे। केवल मतदाता ही जाने कि उसने वोट किसे दिया है। इसको किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे? इस वोटिंग कंपार्टमेंट को आप इस हिसाब से बनाएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम ये तार पैरों में नहीं उलझेगी, ये एक साइड में होगी। मतदाता एवं आपकी टीम की आवाजाही इन तारों से पृथक हो, अलग हो, और साथ ही साथ ये इस प्रकार से बने कि इनके पीछे, इस वोटिंग कंपार्टमेंट के पीछे कोई खिड़की,
कोई आला, कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ से कोई झाँक कर आपके मतदान की गोपनीयता भंग कर सके। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर कैमरा ना हो, कैमरे का ध्यान रखेंगे। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आप बताएंगे, ये वीवीपैट से जुड़ी है। जी हाँ, सही सोचा है आपने। वीवीपैट पे पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रकाश का भी ध्यान देंगे। कोई हैलोजन लाइट इसके ऊपर डायरेक्ट तो नहीं पड़ रही है। तो ये हुआ आपका मॉडर्न लेआउट। आइए आगे बढ़ते हैं। ईवीएम एवं अन्य मतदान सामग्री को सुरक्षापूर्वक रखने और यथास्थान पर वापस जमा करने का दायित्व आपका है, जिसकी आपको प्राप्ति रसीद प्राप्त हुई है। यदि कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित है तो इसकी सूचना आप सेक्टर या जोनल महोदय को देंगे और आप इसके अनुसार ही आपको उचित व्यवस्था उस अधिकारी की करा दी जाएगी, उपलब्धता सुनिश्चित करा दी जाएगी। मतदान के दिन आपके मतदान केंद्र के बाहर आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशंस लगानी है जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी आपके थैले के अंदर आपके सामान के साथ। निर्वाचन लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची। आने वाले वोटर्स मतदाताओं को ये पता चलना बेहद आवश्यक है कि ये निर्वाचन लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची है, यही मेरा बूथ है। साथ में इसके दाहिने ओर आप देख सकते हैं विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में आपके बूथ का जो एड्रेस है उसकी विस्तृत चर्चा यहाँ की गई है, वो होना चाहिए। और यहाँ इसके अंदर आपको आरओ महोदय के हस्ताक्षर मिलेंगे और जो एड्रेस का आप अपना टैग वहाँ एड्रेस का जो आप लेआउट वहाँ लगाने वाले हैं, यहाँ पीठासीन महोदय के साइन की व्यवस्था की गई है। मतदान के लिए निश्चित समय से पर्याप्त समय पूर्व पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में मॉक पोल किया जाएगा। अब याद कीजिए दोस्तों, भाग 1 में हमने इसकी चर्चा की थी कि पोलिंग एजेंट्स को एक दिन पूर्व पहुंची पोलिंग एजेंट्स को अगले दिन सुबह ससमय पहुंचने के लिए पहले से ही इन्फॉर्म सूचित कर देगी, ताकि ये सुनिश्चित रहे कि सुबह समय से ये लोग आएँ और आप समय से अपना दिखावटी मतदान करा सकें। यहाँ ये जानना बेहद आवश्यक है कि लगभग 7 बजे से 90 मिनट पूर्व आप अपने मॉक पोल पे कार्य करना शुरू कर देंगे। अपनी मशीन्स को यथास्थान पर रख कर उनके कनेक्शंस कर लेंगे, जिसकी विस्तृत चर्चा हमारी भाग 1 में है। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है जाकर भाग 1 देख लें। सुनिश्चित हो जाएगा मशीन्स को कैसे जोड़ना है, उनकी पोजीशनिंग क्या होती है। वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर आपने रख ली हैं दोनों मशीन्स, बीयू और वीवीपैट, बिल्कुल सही। बाहर है आपकी कंट्रोल यूनिट। तो ये है तैयारी पूरी की पूरी आपकी मॉक पोल की। तो मॉक पोल को याद रखिएगा कि ये जो एजेंट्स हैं इनको आप एक दिन पहले ही ये न्योता दे देंगे कि भाई देखिए सुबह समय से आ जाइए, ऐसा समय है, ताकि हम और आप मिलकर हमारी मशीन की एक छोटे सा छद्म मतदान आपके समक्ष हम करेंगे। हमने भी इस मशीन को अभी तक खोल के नहीं देखा है, हमें भी इसको कनेक्ट करना है और प्रॉपर वर्किंग के लिए इसको तैयार करना है, ताकि हम एक निष्पक्ष और अच्छा और बेहतर वास्तविक चुनाव करा सकें। तो ये याद रहे कि मॉक पोल के लिए एजेंटों की उपस्थिति आवश्यक है। दूसरी कंडीशन दोस्तों मैंने आपको कल बताई थी, याद कीजिए, मैंने आपको ये लाइन बताई थी, मॉक पोल नहीं तो मतदान नहीं। यानी कि मॉक पोल बेहद आवश्यक है, मॉक पोल कराना ही कराना है। तो आइए बढ़ते हैं मॉक पोल की कंडीशंस पर, किन कंडीशंस में मॉक पोल कराया जाता है। तो देखिए कंडीशन नंबर 1 है, यदि 2 या 2 से अधिक पोलिंग एजेंट्स आ चुके हैं तो मॉक पोल प्रारंभ होगा। यह मॉक पोल एक्चुअल मतदान से कितने समय पहले होगा? 90 मिनट पूर्व। तो यदि मतदान का समय सुबह 7 बजे है तो मॉक पोल का समय क्या हो जाएगा? 5:30 बजे। जी हाँ, विवेक के आधार पर बहुत सारे डिसीजन आपके द्वारा लिए जाएंगे। इन एजेंटों का इंतज़ार 15 मिनट तक किया जाता है। यदि 2 या 2 से अधिक एजेंट्स नहीं आए हैं, क्योंकि हमारी प्रथम कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि 2 या 2 से अधिक हों। यदि 2 या 2 से अधिक एजेंट्स नहीं आए हैं तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? उनका 15 मिनट इंतज़ार करना है। तो समय हो चला है 5:45, 7 की तरफ घड़ी
चल रही है। जी हाँ, तो अपनी वर्किंग उस पर आप सचेत रहें कि आपको क्या कार्य करना है। तो आगे बढ़ते हैं। पोलिंग एजेंट्स नहीं आए हैं तो ऐसी कंडीशन में मॉक पोल आपकी टीम की प्रेजेंस में होगा। मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय और पीठासीन महोदय चारों लोग मिलकर ये मतदान मॉक पोल छद्म मतदान कराएंगे। हो सकता है 2 से कम यानी कि एक एजेंट उपस्थित है, उसको भी आप अपने साथ इंक्लूड कर लेंगे और आप सब लोग इस छद्म मतदान को कराएंगे। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। बैलेट यूनिट और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रख दें। मॉक पोल के उपरांत उनका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। ये हमारे भाग 1 में आपको विस्तृत चर्चा में बताया गया है। मॉक पोल में फिर से इसका रिवीजन करते हैं। फिर से रिवीजन के दौरान आपको ये बताया गया कि वीवीपैट और बीयू को कहाँ रखा जाएगा, वोटिंग कंपार्टमेंट में। परंतु उस पॉइंट को ना भूलें, वीवीपैट बैलेट यूनिट के बाईं ओर रखी जाएगी। कहाँ रखी जाएगी दोस्तों, बाईं ओर। तो चौथा पॉइंट कहता है कि कंट्रोल यूनिट को मतदान अधिकारी तृतीय की मेज पर रख दें। यानी कि आपने इनके प्रॉपर कनेक्शन किए हैं, इन मशीन्स को यथास्थान पर रख लिया है, आपने अपना आदर्श बूथ बना लिया है। ये इसका जिक्र किया जा रहा है। बीयू के तार को वीवीपैट से जोड़ें। ये क्या है, बीवीसी, बेबी वोट करने चला। ये हमारी ट्रिक थी। तो ये वही कनेक्शन इन्होंने कराए हैं। बीयू के तार को वीवीपैट से जोड़ें तथा वीवीपैट के तार को सीयू से जोड़ें। वीवीपैट के पीछे लगे स्विच को याद कीजिए दोस्तों, कल डिटेल में इसको पढ़ा है। जिन लोगों ने अभी भी नहीं हमारा भाग 1 देखा है वीवीपैट के बारे में, जाकर भाग 1 देख लें। वीवीपैट के पीछे लगे स्विच को अनलॉक पोजीशन का मतलब है गैस का चूल्हा कैसे चलाते हैं, ऊपर कीजिए। इसी प्रकार से यहाँ वर्टिकल खड़ी पोजीशन में। और इस वीवीपैट के पीछे 2 स्टिकर भी लगे हैं। ट्रांसपोर्टेशन लाल रंग का स्टिकर, वर्किंग हरे रंग का स्टिकर। तो दोस्तों कल आपको मैंने क्या बताया था भाग 1 में, कनेक्शन करने के बाद यथास्थान पर रखने के बाद कनेक्शन करें हैं। फर्स्ट पॉइंट यथास्थान पर रखेंगे, सेकंड पॉइंट कनेक्शन करेंगे, थर्ड पॉइंट ऑन करने से पूर्व, कनेक्शन करने के बाद, ऑन करने से पूर्व इस नोब को खड़ा कर लेंगे, वर्टिकल पोजीशन में ले आएंगे। ये नोब क्या है, इसकी विस्तृत चर्चा पहले भाग 1 में कर चुके हैं, तो जाके देखिए तुरंत और आइएगा वापस। हम बढ़ते हैं आगे। पोलिंग एजेंट को दिखाएं कि वीवीपैट का जो ड्रॉप बॉक्स है, कल हमने आपको बताया है, उसमें विस्तार से चर्चा है, ड्रॉप बॉक्स दिखाया भी गया है। और जो सीलिंग प्रक्रिया का वीडियो हम बनाएंगे उसके अंदर भी हम इसको दिखाएंगे। तो आपको पोलिंग एजेंटों को ये दिखाना है कि वीवीपैट का बैलेट स्लिप बॉक्स खाली है। अब इन सबको इन सबको आप एक दूसरे से कनेक्ट कर चुके हैं। अब आप कंट्रोल यूनिट को ऑन कर दें। कंट्रोल यूनिट ऑन होगी, कंट्रोल यूनिट जब ऑन होगी दोस्तों, तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे ही कंट्रोल यूनिट ऑन होगी और ये तीनों यूनिट एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो वीवीपैट क्या करेगी, जल्दी सोचिए। आपका समय समाप्त हुआ। जी हाँ, जिन लोगों का जवाब है कि वीवीपैट सेल्फ डायग्नोसिस, खुद की जांच की कुछ पर्चियां जनरेट करेगी, उनका जवाब भी सही है। और जिन लोगों का जवाब है कि ये वीवीपैट अपनी सेल्फ डायग्नोसिस की 7 पर्चियां जारी करेगा, उनका जवाब बिल्कुल सही है। तो यहाँ जैसे ही आप कंट्रोल यूनिट को ऑन करते हैं तो हमारे वीवीपैट के अंदर 7 पर्चियां स्वतः जनरेट होंगी और कट के उसके कंपार्टमेंट में गिर जाएंगी। ये 7 पर्चियां जितनी बार भी मशीन को बंद करके खोला जाएगा उतनी बार ही जनरेट होती हैं। इसीलिए ये निर्देश दिए जाते हैं कि आपको ये मशीन केवल अपने मतदान स्थल पे जाके ही खोलनी है और कनेक्ट करनी है। खोल के आप देख सकते हैं, पर कनेक्शन इनका केवल और केवल मॉक पोल के समय ही होगा, पेपर की बर्बादी ना होने पाए, इससे आपका चुनाव बाधित होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन क्या है, आपने मशीन को ऑन किया है, टोटल बटन अपनी कंट्रोल यूनिट के ऊपर सबसे नीचे वाले सेगमेंट में
जहां बना है टोटल बटन एवं दूसरा बटन कौन सा है दोस्तों? जल्दी बताइए, जवाब दीजिए। 1, 2, 3, आपका समय समाप्त हुआ। टोटल बटन के साथ बटन होता है बैलेट बटन। तो यहाँ टोटल बटन के साथ आप टोटल दबाकर देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई वोट पड़ा है या नहीं, यानी कि छद्म मतदान से पूर्व कनेक्शन कर लिए हैं, यथास्थान पर मशीन रखी हैं, वीवीपैट के स्विच को वर्टिकल पोजीशन में ले आए हैं और इसके बाद जब हमने कंट्रोल यूनिट को ऑन किया है, वीवीपैट अपनी 7 पर्चियाँ निकाल रहा है। इसके बाद जब ईवीएम इज़ रेडी, पूर्णतः ईवीएम बता दे कि आई एम रेडी, तो आप टोटल बटन दबाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि इसके अंदर पहले से कोई भी मत नहीं पड़ा है। अब दोस्तों यहाँ हम दोनों कंडीशंस की बात करेंगे, क्योंकि हमारे मॉक पोल की स्लाइड तो हमें डायरेक्टली बता रही है कि आपको आगे बढ़ना है, परंतु यहाँ 2 कंडीशंस उत्पन्न होंगी। अगर हमारी मशीन के अंदर टोटल दबाने पर पोल्ड वोट कुछ भी लिखा हुआ आए 0 के अलावा, यदि पोल्ड वोट 1, 2, 3, 4 या ऐसी कोई भी संख्या जो 0 के अलावा है इसमें आती है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? सोचिए, आपका समय शुरू हुआ। 1, 2, 3, जितने भी लोगों ने अपने मन में सोचा है कि CRC प्रॉपर नहीं हुआ है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। और जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं वो भाग 1 जाकर देखें। भाग 1 में CRC की बहुत विस्तृत चर्चा की गई है, बहुत अच्छे से उसको समझाया गया है। तो दोस्तों, मशीन आपने जोड़ ली है, ऑन कर ली है, आपको टोटल बटन दबाकर ये सुनिश्चित कर लेना है कि इसके अंदर पूर्व से कोई भी मत डेटा नहीं है। यदि इसके अंदर है तो CRC किया जाएगा। CRC क्लोज रिजल्ट क्लियर, इसको करने के बाद आप मॉक पोल के लिए आपकी मशीन तैयार है। फिर से सुनिश्चित करेंगे टोटल दबाकर, और जब तक आप अपने एजेंट महोदय को ये नहीं दिखा देंगे कि टोटल 0 है, मॉक पोल पे आगे मत बढ़िए। टोटल बटन दबाएंगे, मशीन अपना समय लेगी, अपनी कुछ डिटेल्स आपको बताएगी। उन डिटेल्स को बताने के बाद वहाँ ये लिखा ज़रूर आएगा कि टोटल पोल्ड वोट्स 0। अब मॉक पोल के लिए आपकी मशीन तैयार है। तो मॉक पोल की क्या कंडीशन है? कम से कम 50 मत, कम से कम 50 मत एवं नोटा को 1 मत अवश्य देना है। तो दोस्तों, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा भिन्न रूप से समझेंगे। यहाँ हम लक्ष्य को देखते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? मछली की आंख क्या है? मछली की आंख है हमारी मशीन के प्रत्येक बटन की जांच। साथ ही साथ हमारे सामने जो हमारे बूथ पर आए एजेंट्स हैं, उनको हमारी मशीन की विश्वसनीयता की जांच पूर्व से करा देनी है। इस प्रकार से हम पूरा वास्तविक मतदान कराने वाले हैं, इसकी जांच आप उनको करा रहे हैं। तो याद रहे कि सभी बटनों की जांच होनी है। तो हर कैंडिडेट को जो मतपत्र में हैं, बैलेट यूनिट के मतपत्र में खुले हुए हैं, नोटा सहित, इन सभी को आपको वोट्स डालने हैं। इनके एजेंट्स आए हैं या नहीं आए हैं ये मायने नहीं रखता। इसलिए नोटा को 1 वोट ज़रूर जाएगा और प्रत्येक कैंडिडेट को अकॉर्डिंग टू दी अटेंडेंस और प्रेजेंस ऑफ एजेंट्स आप विभाजित कर देंगे इन न्यूनतम 50 मतों को। याद रहे दोस्तों कि ये वोट्स न्यूनतम 50 का मतलब है 50। अब आप कहें सर आपने न्यूनतम कहा है, अधिकतम नहीं कहा है, तो मैं 150 निकाल दूं, 200 निकाल दूं। तो देखिए, विवेक का इस्तेमाल कीजिए। भाग 1 में मैंने आपको बताया वीवीपैट के अंदर 1500 पर्ची प्रिंट करने की क्षमता है। तो आप अनायास सर्वप्रथम तो 50 से ज़्यादा मॉक पोल के वोट डालकर सर्वप्रथम तो वो पेपर को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि अब घड़ी दौड़ रही है। पहले चल रही थी दोस्तों, 7 की तरफ घड़ी दौड़ रही है। तो याद रहे कि न्यूनतम 50 वोट। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं और ऐसा करते भी पाए गए हैं कि अरे ठीक है, उन्होंने ट्रेनिंग में बताया था 50 वोट, चलिए मैं तो
25 में काम चला लूँगा। कौन देखता है? दोस्तों, यदि ऐसी कोई घटना घटित हुई जिसके कारण आपके बूथ पर ये जांच की गई आयोग द्वारा या हो सकता है न्यायालय द्वारा कि देखिए जांच कीजिए इस बूथ पर सभी प्रक्रिया सही तरीके से फॉलो हुई थी या नहीं, तो ऐसी कंडीशन में सर्वप्रथम आपकी मॉक पोल की पर्चियां ही खोली जाएंगी। और दोस्तों सोचिए, यदि आपकी मॉक पोल की पर्चियां 50 की जगह 25 निकली, तो क्या ये स्वाभाविक प्रश्न नहीं उठता कि 25 पर्चियां कहाँ गई? आप यहाँ ये सफाई कैसे दे सकते हैं कि साहब हमने तो 25 ही डाली? आयोग के निर्देश, आयोग के मौखिक निर्देश, लिखित निर्देश, सभी निर्देश ये कहते हैं कि मॉक पोल न्यूनतम 50 वोट का होगा, तो आपने कैसे 25 का करा दिया? इसका मतलब आपकी कार्यशैली पर एक प्रश्न चिन्ह उठ गया। 25 वोट कहाँ गए? क्योंकि ये डमी वोट्स नहीं है, ये एक्चुअल बैलेट यूनिट से वास्तविक मतदान वाली दिन की मशीन से निकली हुई पर्चियां हैं। 25 तो मिली, 25 नहीं मिली। तो दोस्तों मेरे आपसे रिक्वेस्ट भी है और ऐसा मैं आपको आपका मास्टर ट्रेनर होने के नाते आदेशित भी करना चाहूँगा कि 50 का मतलब है 50 मतों को इस हिसाब से विभाजित कर देंगे सभी एजेंट्स के बीच में, इस सभी को ठीक ठाक बराबरी का हिस्सा मिले और एक वोट नोटा को अवश्य डालना है। तो सभी के बटन चेक हो गए हैं। यहाँ आपको क्या करना है, मॉक पोल समाप्ति के बाद कंट्रोल यूनिट में बने क्लोज बटन को दबाना है। अब दोस्तों देखिए, क्लोज बटन का उपयोग आ गया, जिसकी विस्तृत चर्चा हमने भाग 1 में की है। यही वो क्लोज बटन है। इस क्लोज बटन को दबाते समय आपको ये सुनिश्चित करना है कि एजेंट महोदय देखिए, इसी प्रकार शाम को जब आखिरी मतदाता वोट डाल देगा, मैं मतदान को बंद करूंगा। इस समय आप इस मशीन का काफ़ी भाग खुला देख रहे हैं, परंतु सारा भाग क्लोज बटन को छोड़कर मेरे द्वारा आपके समक्ष अभी सील कर दिया जाएगा। तो आपने क्या किया, छद्म मतदान को क्लोज कर दिया। छद्म मतदान को क्लोज करने के बाद आपकी मशीन ऑन है, मशीन को बंद नहीं करना है। अब आप इन एजेंट्स को रिजल्ट दिखाएंगे, क्योंकि इसी प्रकार से आपका रिजल्ट आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे उत्तर प्रदेश में इस बार के चुनाव में ये रिजल्ट्स कब घोषित होने वाले हैं, 10 मार्च को। तो इसी प्रकार से ये मशीन वोटिंग जहां होगी उस स्थान पर इसी प्रकार से खोली जाएगी। खैर, फिलहाल हम वापस अपने मॉक पोल पर लौटते हैं। जितने भी एजेंट महोदय हैं उनको बताइए कि देखिए मैंने ये मशीन बंद कर दी है, अब इसके अंदर कोई भी वोट नहीं डल सकता, आप डाल के देख सकते हैं। ऐसा ही एक्चुअल मतदान के बाद होता है और ऐसा ही होगा वास्तविक मतदान के बाद। जब मैं इसे एक बार बंद कर दूंगा तो इसके अंदर कोई मत नहीं डाला जा सकता। तो बढ़ते हैं आगे। क्लोज बटन के बाद अब मैं आपको, एजेंट महोदय, अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाने जा रहा हूं। आपके पास लिखा हुआ है कितने वोट आपने अपने अपने कैंडिडेट को कितने कितने वोट डाले हैं। इनको मैं आपको 3 जगह क्रॉस चेक कराऊंगा। 1 आपके पास लिखा है, 2 मेरी कंट्रोल यूनिट में रिजल्ट जब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ नज़र आएगा, और 3 हमारी वीवीपैट। इस वीवीपैट के अंदर जैसे जैसे पर्ची निकल रही थी मैं एजेंट महोदय को दिखा रहा था। मैं एज अ पीठासीन इस वक्त बात कर रहा हूँ आपकी जगह। मैं आपको ये दिखा रहा था कि पर्चियाँ गिर रही हैं। देखिए, हो सकता है उस समय वो डाल रहे हों क्योंकि मॉक पोल का समय है और सारे वोट्स सभी लोगों के द्वारा मिल के डाले जा रहे हैं, तो एक आध पर्ची हो सकता है वो उस समय ना देख पाएँ, तो हम उनको निकाल कर दिखाएंगे। तो 3 जगह क्रॉस चेक करा रहे हैं। 1 उनके पास लिखा है, 2 हमारी कंट्रोल यूनिट में और 3 हमारे वीवीपैट की पर्चियों में। तीनों जगह इनको हम क्रॉस चेक करा देंगे कि देखिए तीनों जगह रिजल्ट का मिलान हो रहा है। अब इसके बाद क्लोज के बाद मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया है। एजेंट महोदय, जितने भी आप उपस्थित हैं, अब मैं अपने मतदान को बंद करने जा रहा हूँ। अब मैं इस मतदान को क्लियर करने जा रहा हूँ। बंद हो चुका है मतदान, माफ़ कीजिएगा, मतदान बंद हो चुका है, रिजल्ट दिखा चुका हूँ। अब मैं इस रिजल्ट को
इस मशीन से साफ कर दूंगा ताकि वास्तविक मतदान के लिए मेरी मशीन तैयार हो जाए। अब मैं उनके समक्ष क्लियर बटन दबा दूंगा। क्लियर बटन दबाने के बाद मशीन क्लियर हो जाएगी। अपना समय लेते हुए मशीन साफ हो जाएगी और लास्ट में लिखा हुआ आ जाएगा पोल क्लियर्ड। इसी के साथ तुरंत आप टोटल बटन दबाकर ये सुनिश्चित कर लें एवं करा दें, एजेंट महोदय को करा दें कि देखिए अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस समय मैंने मॉक पोल शुरू किया था मैंने आपको टोटल दबाकर दिखाया था कि इसमें पूर्व से कुछ नहीं है। अब छद्म मतदान, दिखावटी मतदान, मॉक पोल पूरा होने के बाद भी मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, जब मैं क्लोज रिजल्ट क्लियर कर चुका हूं तो अब देखिए वास्तविक मतदान के समय मेरी मशीन के अंदर कुछ नहीं है। जीरो सुनिश्चित कर लेंगे, बैलेट बटन दबाकर दिखा देंगे कि देखिए वास्तविक मतदान के लिए बैलेट रिलीज हो रहा है। बैलेट रिलीज होने से घबराइए नहीं कि बैलेट रिलीज हो गया तो बैलेट यूनिट के अंदर आपको बैलेट दबाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप इस मशीन को, कंट्रोल यूनिट को पीछे से बंद कर देंगे। याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, केवल मशीन को पीछे से बंद कर देंगे, कंट्रोल यूनिट को, वायर्स नहीं हटाएंगे। याद रहे, क्योंकि अब हम सीलिंग प्रक्रिया करने जा रहे हैं तो सीलिंग से पूर्व मशीन को बंद करना आवश्यक है। आपने सुनिश्चित कर लिया, टोटल बटन दबाकर जीरो देख लिया, बैलेट दबाकर देख लिया कि बैलेट रिलीज हो रहा है, मशीन को पीछे से बंद कर देंगे। कंट्रोल यूनिट का पिछला भाग कैसा दिखता है, ऊपर में पिछला भाग जहाँ से ये बंद होता है, ये हम विस्तृत चर्चा कल कर चुके हैं। तो प्लीज़ अगर अभी तक भी आपने भाग एक नहीं देखा है तो पहले उसे देखाएं, तीनों मशीन के बारे में जान लें और फिर से लौटें। यहाँ आएंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा, आप और अच्छे से इसको जान पाएंगे। तो मैंने इस कंट्रोल यूनिट को पीछे से बंद कर दिया है और अब मैं इसकी सीलिंग प्रक्रिया पे आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने से पहले तो यहाँ आप ये ध्यान देंगे, आइए वापस लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मॉक पोल के पश्चात रिजल्ट बटन दबाकर डाले गए मतों का मिलान कराएंगे। वीवीपैट में जो पड़ी हुई स्लिप्स हैं उनको कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट से मैच कराएंगे, उनको दिखाएंगे, क्रॉस चेक कराएंगे कि देखिए जितनी पर्चियां हैं उतना ही कंट्रोल यूनिट के अंदर रिजल्ट है और इतने ही वोट्स आपके पास लिखे हुए हैं। इस सब को क्रॉस चेक करा देंगे, सबका मिलान आपको करना है। करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती करा रहे हैं, मिलान करवाने का मतलब है कि आपके पास महोदय 5 लिखे हैं फॉर एग्जांपल, तो देखिए कंट्रोल यूनिट में भी 5 हैं एवं जो ये पर्चियां हैं ये भी 5 हैं। इस प्रकार से 3 जगह आप इसको क्रॉस वेरीफाई करा रहे हैं। सीयू के क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल में पड़े मतों को हटा दें, पोलिंग एजेंटों को ज़रूर दिखा दें टोटल दबाकर। अब ये जो मॉक पोल की पर्चियाँ हैं, मॉक पोल की पर्चियों के पिछले भाग में मॉक पोल की पर्चियां अगर आपसे मैं पूछूं कि मॉक पोल की पर्चियां कितनी हैं तो हो सकता कुछ लोगों का जवाब हो 50 और कुछ लोगों का जवाब हो 57। तो 57 वाले सही हैं, क्योंकि हमें ये सारी पर्चियां इस वोटिंग स्लिप कंपार्टमेंट कहाँ है दोस्तों, वीवीपैट में। वीवीपैट के बारे में जानना है तो जाइए भाग 1 में और वीवीपैट के बारे में जानकर आइए वो कैसा दिखता है। तो वोटिंग कंपार्टमेंट से निकाली गई 57 पर्चियों के पिछले भाग में आप मॉक पोल स्लिप की मोहर लगा देंगे। स्टैम्प पैड आपको दिया गया है, स्टैम्प दी गई है, इससे आपकी टीम का कोई भी मेंबर यानी कि पीठासीन महोदय की टीम का मेंबर इसमें मॉक पोल स्लिप की मोहर लगा देगा 57 की 57 पर्चियों को। इन 57 पर्चियों को आपके द्वारा काले रंग के लिफाफे में रखा जाएगा और इस काले रंग के लिफाफे को उसी समय एजेंटों के समक्ष लाख से और आपको दी गई ब्रास सील से सील करेंगे और इस लिफाफे के ऊपर अपने यहाँ का पता एक कागज़ पे लिख के इस पे गोंद से चिपका देंगे, या सेलो टेप आपको दिया गया है थैले के अंदर, उससे अपना पता चिपका देंगे। मैंने यहाँ कहा है इस पे अपना पता चिपका देंगे, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि एड्रेस टैग चिपका देंगे। तो याद रखिए, कागज़ पे पता लिखिए और इस पर चिपका दीजिए ताकि ये सुनिश्चित रहे कि ये लिफाफा आपके बूथ का है। इसके बाद इस लिफाफे को एक प्लास्टिक
डिब्बे में रखेंगे। प्लास्टिक का डिब्बा आपको दिया गया है, छोटा सा बॉक्स होता है, इतना बड़ा बॉक्स होता है, इसके अंदर आप इसे रख देंगे। इसको उसमें रखने के बाद इस प्लास्टिक के डिब्बे के ऊपर पिंक पेपर सील, मॉक पोल बॉक्स पिंक पेपर सील, जो मैंने शुरू में भी आपको बताई थी जब हम सीलों की चर्चा कर रहे थे, ये इसके ऊपर लग जाएगी। और इस डब्बे के ऊपर भी एक एड्रेस की पर्ची बनाकर हाथ से इसके ऊपर भी चिपका दें। आइए बढ़ते हैं आगे। मॉकपोल स्लिप को काले रंग के लिफाफे में रखें, प्लास्टिक बॉक्स में रखकर पिंक पेपर सील से सील कर दें। सीयू को ऑफ करें। अब हम, क्योंकि मॉकपोल की पर्चियां हमने कहाँ से निकाली हैं, वीवीपैट से, और अब कंट्रोल यूनिट पे लौटे हैं, तो कंट्रोल यूनिट को बंद क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट को भी सील किया जाना है। तो कंट्रोल यूनिट को सील किया जाना है, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है, हम इस लिखे पे फिर से लौटेंगे। पहले हम इमेजेस देखने वाले हैं, क्योंकि इमेजेस से आपको बेहतर समझ आएगा। जिसकी वीडियो भी मैं डालूंगा वही सीलिंग ये बता रहे हैं। देखिए, यहाँ आप देखिए, ये हमारी कंट्रोल यूनिट है, और ये कंट्रोल यूनिट का, ये देखिए, ये वो फ्लैप है जो कल मैंने आपको खुला दिखाया था, क्लोज रिजल्ट क्लियर, यहीं स्थित है। तो ये जो छोटे वाला फ्लैप है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इस छोटे फ्लैप के अंदर ग्रीन एबी सील, ग्रीन एबी सील एक ओर से हरे रंग की है और उस पर एक नंबर लिखा हुआ है, और दूसरी ओर इस एबी सील के दूसरी ओर एक हरे रंग का निशान और एक पिंक या लाल रंग का अंडाकार निशान बना है। तो दो तरफ से ये सील है। ये देखिए दोस्तों, खैर अभी मेरे पास सील्स घर में उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि इनको ऐसे ही अनायास लेके घूमा जाए। तो मैंने अभी बाय हैंड अपने हाथ से एक छोटी सी स्लिप आपके लिए बना ली है। कुछ इसी प्रकार की वो दिखती है, परंतु जिस समय मैं कार्यालय में जाकर आपके लिए सीलिंग वीडियो बनाऊंगा, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये सील आपको प्रॉपर पहले मैं पास से कैमरे के पास लाकर दिखाऊं, जो वास्तविक में होती हैं। तो अभी हम देखते हैं। हमने आपको बताया कि ऊपर लाल रंग, इस प्रकार से एक लाल रंग का अंडाकार ये बना रहेगा, और इस प्रकार से नीचे लाल रंग और ऊपर हरा रंग। और ये पीछे से देखिए, मैंने इस पर हरे रंग से स्केच चलाया है, पीछे से ये हरे रंग की होती है, हल्के हरे रंग की, और यहाँ उस पर एक नंबर लिखा रहता है। तो ये जो पार्ट है, इस प्रकार से ये पतली सी एक स्ट्रिप ही रहती है। हमारा जो छोटा फ्लैप है, दो फ्लैप मैंने आपको कल बताए थे, जिन्होंने भाग एक नहीं देखा वो प्लीज़ जाकर देख लें, वहाँ इन दोनों फ्लैप की चर्चा विस्तार में मैंने की है। और आने वाली आगामी वीडियो जो होगी फोर्थ पार्ट सीलिंग वीडियो, वहाँ मैं फ्लैप आपको खोल के लाइव भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इस फ्लैप के अंदर इस प्रकार से इसे हम फ्लैप के अंदर इंसर्ट करते हैं, ताकि ये ग्रीन हमें हमारी तरफ नज़र आने लगे फ्लैप को बंद करते समय। और ये ग्रीन ऊपर कौन सा बटन है दोस्तों, रिजल्ट का बटन है, और नीचे है प्रिंट का बटन। तो रिजल्ट के बटन पे हरा रंग आ जाएगा। रिजल्ट के बटन के ऊपर आपको फ्लैप के अंदर से जो छिद्र बना है वहाँ से ये हरा रंग दिखाई देगा, और प्रिंट के बटन के ऊपर आपको लाल रंग दिखाई देगा। इस प्रकार से फ्लैप के अंदर बंद हो जाएंगे। तो देखिए, हमारी इमेज के अंदर आप देखिए, यहाँ इन्होंने इंसर्ट किया, और यहाँ आप देख सकते हैं हरा रंग ऊपर है और लाल रंग नीचे। अब ये इस मशीन के फ्लैप को, छोटे फ्लैप को, दो फ्लैप हैं, एक बड़ा एक छोटा, छोटे फ्लैप को बंद कर रहे हैं। ये फ्लैप कौन कौन से सेक्शन को कवर करता है, रिजल्ट, प्रिंट एवं क्लियर, इस सेक्शन को ये बंद कर देगा। तो यहाँ से इस फ्लैप को हम बंद कर देंगे। बंद करने के साथ साथ आप देखेंगे दोस्तों, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाता हूँ, क्लोज टैग यहाँ लगा हुआ अलग से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ ये छोटा सा एक टैग है, ये इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इसे स्पेशल टैग कहा जाता है। जिस स्पेशल टैग की अभी चर्चा की गई थी, स्पेशल एड्रेस टैग बोल रहे थे, स्पेशल टैग बोला जाता है वैसे इसे। ये क्लोज बटन को कवर करने के लिए होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि छोटा फ्लैप बंद हो चुका है और क्लोज बटन अभी खुला है। इसके अंदर इस स्पेशल टैग में देखिए, यहाँ इस जगह देखिए, ये देखिए, यहाँ लिखा है CU नंबर। आपको इस टैग पे कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखना है। जिस कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन पे हम इसे लगाने जा रहे हैं वो लिखना है। यहाँ दिया गया है, ये देखिए एक छोटा सा होल, इस छिद्र के अंदर से आपको निकालना है धागा, और उस धागे को निकालते हुए यहाँ
इस कंट्रोल यूनिट के इस भाग में, यहाँ मैं आपको सीलिंग की वीडियो जब दिखाऊंगा तो वहाँ आपको और डिटेल में पता लगेगा। यहाँ से उस धागे को डालते हुए आपको लाख और ब्रास सील से इस धागे की गांठ को सील कर देना है। याद रहे, मशीन के ऊपर लाख मशीन के ऊपर रख के नहीं लगानी है। एक गत्ता रखिए, एक गत्ते को आप इस मशीन के बैटरी सेक्शन के ऊपर रखिए और वहीं पे उस गांठ को रखिए और इस गांठ के ऊपर गरम लाख गिराइए और ब्रास सील से सील कर दीजिए। गत्ते का उपयोग करना ना भूलें, मशीन को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये दोस्तों, इन्होंने, अब देखिए यहाँ इस फोटो के अंदर दिखाया गया है कि यहाँ इन्होंने वो जो स्पेशल टैग है क्लोज बटन के ऊपर वो लगा दिया है। क्लोज बटन के ऊपर वो फ्लैप लगा दिया गया है। इसको स्पेशल टैग कहा जाता है। इस टैग के ऊपर कंट्रोल यूनिट का नंबर लिख दिया गया है। साथ ही साथ इसके पिछले भाग में पीठासीन अधिकारी महोदय अपने साइन करेंगे। अगर कोई एजेंट चाहता है कि वो भी इस पर अपने साइन करना चाहे तो वो भी अपने साइन कर सकता है। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, ऐसी सलाह दूंगा कि बाकी एजेंट्स की प्रेजेंस में कोई भी एक एजेंट इस पर अपना साइन कर दे, क्योंकि ये थोड़ा छोटा होता है, इस पर जगह कम होती है, पर साइन ले लें। तो ये देखिए, यहाँ कंट्रोल यूनिट के इस भाग को कवर कर दिया है। अंदर से हमने इस प्रकार से ग्रीन और रेड को देखते हुए इस प्रकार से इन पट्टियों को बाहर की तरफ रख लिया है। अभी इन पट्टियों को आपने बाहर रखा हुआ है। यहाँ से फ्लैप आएगा तो ये बाहर रहेंगी, क्योंकि अभी बड़ा फ्लैप भी आएगा, तो ये इसलिए बाहर हैं। यहाँ देखिए, ये दोनों बाहर हैं। और अब इस जगह आप देखिए तो बड़े फ्लैप को बंद कर दिया गया है नीचे। तो अंदर अब तक हमने कौन कौन सी सीलों का उपयोग कर लिया है? ग्रीन पेपर AB सील एवं स्पेशल टैग, जो कि क्लोज बटन को कवर करता है। इसके ऊपर CU का नंबर लिखना ना भूलें, अपने साइन अवश्य करें एवं एजेंट महोदय की साइन भी ले लें। अब आपने बड़ा फ्लैप यहाँ बंद कर दिया है। ये देखिए, बड़ा फ्लैप बंद करने के बाद ये जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, अभी मैंने ये काम चलाने के लिए फ़िलहाल बनाई है, बट मैं वीडियो में वादा करता हूँ, वीडियो में आपको ज़रूर ओरिजिनल ये ग्रीन पेपर सील आपको मैं दिखाऊंगा। इसमें यहाँ 2 स्टिकर, ग्लू स्टिक लगे होते हैं, ग्लू स्टिकर्स, यानी कि एक प्रकार से चिपकन कह सकते हैं। और यहाँ से उन्हें जब हम उतारते हैं तो जहाँ लिखा है A, वहाँ जहाँ है ग्रीन वहाँ A लिखा रहता है, जहाँ रेड है वहाँ B। इस प्रकार से ये जब यहाँ से अंदर से कवर करते हुए आया तो यहाँ लिखा है A और यहाँ लिखा है B। ये देखिए, तो इस प्रकार से ये A और B यहाँ देखिए, ये बाहर आ गए हैं दोनों बड़े फ्लैप में। और जब हमने इनकी चिपकन हटाई तो हमें क्या नज़र आया? A और B। यहाँ तक A और B नज़र नहीं आ रहा है सॉरी, यहाँ A और B नज़र नहीं आ रहा है यहाँ, क्योंकि इनके स्टिकर्स उतार दिए गए हैं, इसलिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ A और B लिखा है। तो सर्वप्रथम A को चिपका दिया जाएगा नीचे, किस पे? इस नीले रंग के बड़े फ्लैप पर A को चिपका दिया जाएगा। और इसी प्रकार से B का स्टिकर हटा चुके हैं और B को A के ऊपर चिपका दिया जाएगा, क्योंकि जब आप B को चिपका रहे होंगे इस पोर्शन के पीछे ही लिखा है एक नंबर। जहाँ हरा रंग सील इस सील का है, इधर तो ये दोनों बने हुए हैं और इनके पीछे एक नंबर लिखा है। तो जब A ऐसे चिपक जाता है, A ऐसे चिपक जाएगा तो इसके ऊपर बचेगा B, ये ऐसे आएगा तो यहाँ ये नंबर नज़र आएगा, ये इस फ्लैप के ऊपर नज़र आएगा। A और B चिपकने के बाद ये नंबर इस सील का नंबर है। इसी जगह आप तुरंत अपने साइन करेंगे पीठासीन महोदय एवं उपस्थित एजेंटों के हस्ताक्षर लेंगे, जितने हस्ताक्षर इस पे आ सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ इस छोटी स्लाइड में आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बट जिस समय मैं वीडियो बनाऊंगा वहाँ मैं आपको ये प्रॉपर नंबर भी दिखाऊंगा, AB भी दिखाऊंगा। ये तो हुई हमारी कंट्रोल यूनिट की सीलिंग, जो कि फ्लैप्स की सीलिंग है, परंतु अभी इसका मुख्य भाग बचा है। ये फ्लैप पूरा कंप्लीट होने के बाद जब ये पूर्ण रूप से बंद हो जाता है तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, जब ये पूरा बंद हो जाता है तो यहाँ इसके बाहरी भाग में भी ये देखिए
इसके बाहरी भाग में बिल्कुल आउटर एरिया में लगाया जाता है एड्रेस टैग। और ये एड्रेस टैग धागा डालते हुए इसमें जगह होती है, क्लोज बटन फ्लैप के बाईं ओर जगह होती है, वहाँ से धागा गुजारते हुए एड्रेस टैग को पहले भर लेना है। यहाँ एड्रेस टैग को हम बांध रहे हैं किससे, धागे से, जैसे क्लोज बटन के ऊपर स्पेशल टैग को बांधा था। तो याद रखें कि जब हम इसे बांधने वाले हैं धागे से, तो आपको इसकी गांठ को भी लाक से एवं ब्रास सील से सील करना है। ब्रास सील और लाक का उपयोग करते हुए ये याद रखें, गत्ता ज़रूर रखना है, ये लाक मशीन पे ना गिरे। तो आपने इस समय कौन कौन सी सीलों का उपयोग कर लिया है दोस्तों? यहाँ अब तक आपने उपयोग कर लिया है ग्रीन AB सील, ग्रीन पेपर AB सील। उसके बाद आपने कौन सी सील लगाई थी? क्लोज बटन के ऊपर स्पेशल टैग। स्पेशल टैग लगाने के बाद आपने ग्रीन AB सील को बंद किया था। इसके बाद तीसरी सील आपने लगाई थी एड्रेस टैग। ये आपने कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन के बाईं ओर, क्लोज बटन के बाईं ओर स्थित लैच में यहाँ से धागा बांधते हुए लाक से और ब्रास सील से इसको सील किया था। इसके बाद दोस्तों कंट्रोल यूनिट का जो बाहरी भाग है, कंट्रोल यूनिट का बाहरी भाग से मतलब है कि क्लोज बटन के नीचे 2 पिंक पेपर सील्स लगाई जाती हैं, जिनका अवलोकन मैं आपको करा देता हूं। ये यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, यहाँ से ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ उसको। ये जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ क्लोज बटन के जस्ट नीचे, इस जगह पिंक पेपर स्ट्रिप सील लगाई जाती है। पिंक पेपर स्ट्रिप सील 2 पतली पतली सील्स हैं, मेरी उंगली से थोड़ी सी बड़ी। इनको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो के अंदर। वो दोनों यहाँ से गुजरते हुए इस प्रकार से लगाई जाती हैं, इधर से यहाँ तक और यहाँ से नीचे जाते हुए साइड में, ताकि ये जो फ्लैप है इसका वो भाग जो खुलते समय मूव करता है, यदि उसे कोई मूव करे तो इस सील को तोड़े बिना ना कर सके। ये होती है पिंक पेपर सील। तो मैंने आपको चारों सील्स बताई दोस्तों। चारों सील्स के साथ फिर से रिपीट कर लेते हैं कि अंदर सबसे पहले क्लोज बटन के बाद के स्थित जो बटन हैं, रिजल्ट, प्रिंट, क्लियर, छोटे फ्लैप के अंदर, इनको हमने कवर किया है ग्रीन पेपर AB सील से। AB सील को इस प्रकार से कवर किया है ताकि क्लोज के ऊपर स्थित, क्लोज के अंदर जो सेगमेंट है, इसके अंदर रिजल्ट सेगमेंट के ऊपर स्थित जो अंडाकार छिद्र है, वहाँ से हरा रंग दिखाई दे सील का, और प्रिंट सेक्शन से इस सील का पिंक या लाल जो अंडाकार एक आकृति हमारी सील पे बनी है वो दिखाई दे। तो यहाँ से इन दोनों को गुजारना है, इस प्रकार से छोटे फ्लैप को बंद करना है। छोटे फ्लैप को बंद करने के बाद क्लोज बटन के ऊपर आपने स्पेशल टैग लगा दिया है। इसको लाक और ब्रास सील से सील करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके ऊपर आपको कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखना है, अपने साइन करने हैं, उपस्थित एजेंट के साइन लेने हैं, और ये लाक और ब्रास सील का उपयोग करते समय गत्ता अवश्य लगा ले। इस फ्लैप को आपने बंद कर दिया। मुख्य फ्लैप को बाहर से क्लोज बटन के बाईं ओर, क्लोज बटन के इस जगह, यहाँ इस जगह बाईं ओर, इस जगह पे लगता है, देखिए जहाँ मैं सर्कल बना रहा हूँ, यहाँ साइड में लगता है एड्रेस टैग, और इस एड्रेस टैग को भी धागा गुजारते हुए फिर से लाक और ब्रास सील से गत्ता रख के नीचे तब सील करना है। इसके बाद एड्रेस टैग तो आपने पहले से भर ही लिया है, वो एड्रेस टैग भरा हुआ लगाया है। इसके बाद आखिर में लगाई है पिंक पेपर सील। ये आपकी सीलिंग हुई कंट्रोल यूनिट की। परंतु अभी भी वीवीपैट का कंपार्टमेंट, जहां आपकी वोटिंग स्लिप्स रखी थी, जिनको आपने निकाल के बॉक्स में सील कर दिया, वो वोटिंग कंपार्टमेंट अभी भी खुला है दोस्तों। वहाँ भी 2 तारे, 2 छिद्र बने हैं
धागा गुजारने के लिए मैं इमेज आपके लिए ढूंढता हूं। ये देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूं। ये वोटिंग कंपार्टमेंट पहले से सील्ड नहीं है। वोटिंग स्लिप कंपार्टमेंट ये मॉक पोल के बाद इस कंडीशन में होता है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ ये पोर्शन तो आपको सील्ड मिलेगा, भाग 1 में आपने जान लिया है। ये वो पोर्शन है जहाँ पेपर रोल लगा हुआ है। ये पोर्शन अभी तक सील्ड नहीं है। आपने सुनिश्चित कर लिया कि एजेंट महोदय को आपने ये दिखा दिया है कि देखिए यहाँ कोई भी, देखिए यहाँ कोई भी इसके अंदर पर्ची नहीं है। पर्ची नहीं है। 57 की 57 पर्चियाँ मैं सील कर चुका हूँ। और अब मैं इस प्रकार से यहाँ देखिए लाख लगी है, ये लाख लगी है, यहाँ ये लाख लगा दी गई और एड्रेस टैग वहाँ लगा दिया गया। गत्ते का उपयोग करना ना भूलें। अब इस पोर्शन को भी आपने सील कर दिया। किस पोर्शन को? जहाँ वोटिंग स्लिप गिरने वाली है। तो यानी कि आपका मतदान पूर्ण रूप से गोपनीयता की ओर बढ़ चुका है। यहाँ आपका मॉक पोल समाप्त होता है प्रैक्टिकल करते हुए, परंतु एक मुख्य चीज़ यहाँ रह गई है दोस्तों, जो कि है आपका मॉक पोल सर्टिफिकेट। तो आइए फटाफट से जल्दी से अपनी थ्योरी को ख़त्म करते हैं। यहाँ थ्योरी क्या कहती है, इसके बाद हम बढ़ेंगे मॉक पोल सर्टिफिकेट पे, और आज का वीडियो यहीं ख़त्म होगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपके कर्तव्यों की। तो आइए देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ लिया है। मॉक पोल स्लिप को काले रंग के लिफाफे में रखेंगे, सील कर देंगे, सीयू को ऑफ करेंगे तथा सीयू को ग्रीन पेपर ए बी सील, स्पेशल एड्रेस टैग और संशोधित पिंक पेपर सील से सील करेंगे। इसका वीडियो मैं बहुत जल्द लाऊंगा। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को दिखा दें, ये सुनिश्चित करा दें कि इसमें कोई भी पर्ची अब नहीं है, तथा वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को भी एड्रेस टैग से सील कर दें। सावधानी पूर्वक दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र भरें। ये प्रमाण पत्र भरा जाएगा। एक और प्रमाण पत्र इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको भी हम आज ही देख लेंगे। अभी मैं उसकी स्लाइड निकाल के दिखाता हूँ। खैर देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट क्या कहता है। सीयू को वास्तविक मतदान के लिए ऑन करें तथा टोटल बटन दबाकर 0 सुनिश्चित कर लें। तो याद रहे कि अब आपकी वास्तविक मतदान के लिए मशीन ऑन हो गई है और अपनी यथास्थान पर रखी है, और इसका टोटल बटन दबाकर आपने देख भी लिया है, एजेंट्स को दिखा भी दिया है कि 0 है। और जो घड़ी भाग रही थी इस वक्त सुबह के 7 बजे की तरफ, तो आप लगभग 6:30 बजे तक अपना सारा काम पूरा करा चुके हैं। 6:30 पौने 7 तक बिल्कुल आप अपना काम करा के बैठ चुके हैं। मशीन यथास्थान पर रखी हुई है और स्विच ऑन पोजीशन में है। टोटल हम देख चुके हैं और अब हम अपने दिन के पहले मतदाता का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। वास्तविक मतदान के लिए मशीन की सीलिंग। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया, इस सीलिंग की एक बहुत अच्छी, आसान, इलैबोरेटिव वीडियो बहुत जल्द मैं बनाऊंगा, जल्द ही इसको अपलोड कर दूंगा। तो बढ़ते हैं आगे। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सारी पर्चियाँ निकाल लें। खाली ड्रॉप बॉक्स एजेंटों को दिखा दें, सुनिश्चित करा दें कि अंदर कोई भी पर्ची नहीं है, और बाहर एड्रेस टैग लगा देंगे धागा गुजारते हुए बने छिद्रों से, और लाख ब्रास सील से इसको इनके नीचे गत्ता रखते हुए, ताकि मशीन के ऊपर लाख ना गिर जाए, सील कर देंगे। सीयू को स्विच ऑफ करें। सीयू के रिजल्ट सेक्शन के भीतरी हिस्से को ग्रीन पेपर ए बी सील से सील करें। इस पर अपने तथा एजेंटों के हस्ताक्षर करा लें। नेक्स्ट, वीवीपैट से प्राप्त मॉक पोल की पर्चियों को काले रंग के लिफाफे में देखिए इस प्रकार से सील किया है। इसके ऊपर मतदान केंद्र का भाग, क्रमांक, मतदान का दिनांक और वीवीपैट की पर्चियाँ हैं इस लिफाफे में, ऐसा लिख देना है। ये है वो बॉक्स जिसके अंदर वीवीपैट की पर्चियों को रखा जाता है। तो देखिए इन्होंने पिंक पेपर सील इसके ऊपर लगा दी है। मैं आपको व्यक्तिगत सलाह ये दूंगा कि इसके ऊपर भी आप ये सुनिश्चित कर लें कि इसके ऊपर भी आपके बूथ का एड्रेस हो। इस पे पिंक पेपर सील पर हस्ताक्षर कर देंगे और इस पर हस्ताक्षर ले भी लेंगे। किसके हस्ताक्षर? एजेंट्स के हस्ताक्षर। आइए बढ़ते हैं आगे। पिंक पेपर सील एवं ग्रीन पेपर सील का उपयोग मॉक पोल के समाप्त होने के पश्चात और वास्तविक पोल के शुरू होने से के पूर्व सीयू के रिजल्ट सेक्शन का ग्रीन पेपर ए बी सील से सील किया जाना, ये सुनिश्चित किया जाएगा। मतदान के दिन मॉक पोल के बाद और वास्तविक पोल से पहले
पीठासीन अधिकारी द्वारा संशोधित ग्रीन पेपर एबी सील सीयू के रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए निम्नानुसार प्रयुक्त किया जाएगा। सीयू के इनर डोर के विंडो में दिए गए स्लॉट में संशोधित ग्रीन पेपर सील को फिक्स करने के लिए इनर डोर की विंडो में ग्रीन पेपर सील इस तरह से डालें कि सील के सफ़ेद हिस्से पर हरे रंग का निशान रिजल्ट बटन के ऊपर आए और लाल रंग का निशान प्रिंट बटन के ऊपर। इसका मैं वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा, उसमें आपको और बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। थ्योरी में 75% चीज़ क्लियर होती है तो 25% प्रैक्टिकल से आपकी पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगी। ग्रीन पेपर सील डालने के पश्चात रिजल्ट बटन के ऊपर का इनर डोर बंद कर दें। ये छोटे फ्लैप की बात कर रहे हैं, छोटे फ्लैप को बंद कर दें। हरे व लाल दोनों निशान इनर दरवाजों के बंद होने के पश्चात दिखाई दे रहे होंगे आपको। इसके बाद पिंक पेपर सील, इसके बाद क्या करना है, तत्पश्चात रिजल्ट सेक्शन के इनर डोर को स्पेशल टैग से सील कर दें। पीठासीन अधिकारी, यहाँ इन्होंने रिजल्ट सेक्शन लिख दिया है, यहाँ स्पेशल टैग क्लोज के ऊपर लगना है, क्लोज बटन के ऊपर लगना है। इसमें सीयू का नंबर लिखना है और आपको अपने साइन करने हैं, साथ ही साथ एजेंट्स के साइन लेने हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा स्पेशल टैग लगाने के बाद यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्रीन पेपर एबी सील के खुले सिरे बंद आउटर दरवाजे के दोनों तरफ बाहर निकले हुए हैं, रिजल्ट सेक्शन के आउटर दरवाजे को बंद कर दें। तत्पश्चात आउटर दरवाजे को धागे और एड्रेस टैग से सील कर देंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा ग्रीन पेपर एबी सील को एक किनारे वाले वैक्स पेपर को हटाएंगे और एक किनारे को रिजल्ट सेक्शन के आउटर फ्लैप पर चिपका देंगे। इसी प्रकार से आपको बी सेक्शन का वैक्स हटाना है, वैक्स पेपर हटाना है। ग्लू जो लगा रहता है, ग्लू पेपर, ग्लू स्टिक, इस प्रकार का एक पेपर लगा रहता है, चिपकन बोल सकते हैं, ये लगाया जाता है। इसको हटा के बी को ए के ऊपर चिपका देंगे और बी जैसे ही आप चिपकाएंगे तो एक सीरियल नंबर, जो कि इस मोहर का सीरियल नंबर है, वो ऊपर दिखाई देगा, यानी कि ये सीरियल नंबर ऊपर आना चाहिए। यहाँ पीठासीन महोदय अपने साइन करेंगे एवं जो भी एजेंट्स उपस्थित हैं उनके साइन कराएंगे। रिजल्ट सेक्शन के क्लोज बटन वाले हिस्से को स्पेशल टैग से बताया है सील किया जाएगा। सील करने से पूर्व स्पेशल टैग के पृष्ठ भाग पर अपने हस्ताक्षर करें, स्पेशल टैग की क्रम संख्या नोट कर लें तथा कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या स्पेशल टैग पर लिख दें। ध्यान रहे कि क्लोज का बटन स्पेशल टैग में बने खांचे के ठीक बीच में आएगा। इस स्पेशल टैग में ये देखिए, यहाँ ये बना हुआ है क्लोज बटन का फ्लैप। तो ये है आपकी दोस्तों मतदान की प्रक्रिया, इसमें आगे स्टार्ट होने वाली है। यहाँ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। ये था मॉक पोल तक का वीडियो। आने वाले वीडियो में हम आप सभी के पोलिंग पार्टी की टीम के क्या क्या रोल्स होते हैं, किस किस प्रकार के मतदाता आपके मतदान केंद्र पर आते हैं, 17 का रजिस्टर कैसे भरा जाता है, सबके क्या क्या रोल है, उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं एक वीडियो, सीलिंग वीडियो जल्द ही बनाने वाला हूं, वो भाग 4 होगा। तो दोस्तों 2 भाग आ चुके हैं, दोनों भागों को देखिए, शेयर कीजिए ताकि आप अपना चुनाव बेहतर तरीके से, पूर्ण विश्वास के साथ एक निष्पक्ष चुनाव कराएं। आपका दोस्त, आपका मास्टर ट्रेनर, आपका साथी वैभव राणा, नमस्कार।